ये जो $114 आपको नजर आ रहे हैं स्क्रीन पे, ये रियल अर्निंग है और इसी अकाउंट से ली गई अर्निंग है। यहाँ पे मैं आपको रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ। अगर मैं चाहता तो यहाँ पे ज्यादा अर्निंग लिख सकता था, बट जो रियल है वही मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये दिखाने का मकसद ये नहीं है कि मैंने बहुत ज्यादा अर्निंग की है, मैं मल्टीपल वे से अर्निंग कर रहा हूँ। मेरे और भी बहुत सारे काम हैं जिनसे मैं अर्निंग कर रहा हूँ, मेरा यूट्यूब चैनल है जिनसे मैं अर्निंग कर रहा हूँ। बट आपके पास अगर कोई ऑप्शन नहीं है तो ये मनी टैग आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है अर्निंग करने का, और ये ट्रस्टेड है। यहाँ पे कोई रिच होने वाली स्कीम नहीं है कि आप रातों रात रिच हो जाएंगे। यहाँ पे आपको काम करना पड़ेगा। अगर आप काम करेंगे तो ये वेबसाइट आपको पेमेंट देती है। हम भी इस पे काम कर चुके हैं। जैसे गूगल एडसेंस आपको अर्निंग देता है, जैसे यूट्यूब आपको एड्स शो करवाने के पैसे देता है, आपके वेबसाइट पे वो एड शो करता है और आपको पैसे मिलते हैं। इसी तरह से ये वेबसाइट भी आपकी वेबसाइट पे अपने एड शो करवाती है और उसी के बदले आपको पैसे मिलते हैं। तो इस पे काम कैसे करना है, एक एक स्टेप मैंने बताया हुआ है। ये कंप्लीट मनी टैग का कोर्स होने वाला है। अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट देखते हैं शुरू से लेके एंड तक, तो आप ये सीख जाएंगे कि भाई ऐड किस तरह से सेटअप करने हैं, डायरेक्ट लिंक किस तरह से लगाना है, वेबसाइट सेटअप किस तरह से करनी है, आर्टिकल राइट किस तरह से करना है, इमेजेस किस तरह से बनानी है, ट्रैफिक किस तरह से लेके आना है। ये टोटल काम आप इसी वीडियो में सीख जाएंगे। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको सिंपल एक ब्लॉगर की वेबसाइट दिखाता हूं जिसमें आर्टिकल मैंने लिखवाया है एआई को यूज करके। उसमें से मैंने यहाँ पे ये आर्टिकल लिखा है। अब आप यकीन नहीं करेंगे कि भाई इसमें मेरी क्रिएटिविटी सिर्फ इतनी है कि मैंने इसको प्रॉम्प्ट दिया है और इसने इतना हैवी आर्टिकल मुझे राइट करके दिया है, जो कि आप अगर इसको डिजाइन करने बैठ जाते तो आपको काफी टाइम लग जाता। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल आर्टिकल यहाँ पे लिखा गया है और इसको कस्टमाइज किया गया है, इसको स्टाइल दिया गया है। ये स्टाइल देना भी हर बंदा इसको नहीं दे सकता। तो यहाँ पे अगर चैट जीपीटी है और एआई टूल्स हैं तो आप यहाँ पे कुछ भी कर सकते हैं। चलते हैं मेथड की तरफ। मेथड ये है कि आपने सबसे पहले trends.pinterest.com पे चले जाना है। अब जैसे ही आप जाएंगे, ये डिफॉल्ट पे यूनाइटेड स्टेट का यहाँ पे सेट होता है कि यूनाइटेड स्टेट में कौन से ट्रेंड चल रहे हैं। अब आप हैरान हो जाएंगे कि भाई नेल्स का ट्रेंड हर साल हर महीने में पिंटरेस्ट पे हमेशा ट्रेंड में रहता है। यहाँ पे आप जैसे ही अपने पास ओपन करेंगे trends.pinterest.com या आप गूगल में जाके पिंटरेस्ट ट्रेंड सर्च करेंगे, आपको ये आर्टिकल यहाँ पे ये लिंक भी नजर आ रहा है। तो आपको स्टार्ट में ये वाले ही ट्रेंड्स नजर आएंगे, ये नेल्स वाले ही ट्रेंड नजर आएंगे। स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये स्प्रिंग नेल्स, यहाँ पे ये हेयर स्टाइल है, फैशन है और यहाँ पे ये दूसरे हैं। बट यहाँ पे फर्स्ट में स्प्रिंग नेल है और यहाँ पे इसके वीकली चेंजेस जो है वीक में 7% डाउन हुआ है, बट मंथली चेंजेस में 300% तक इसमें इजाफा हुआ है। और ईयरली चेंजेस में आप देखें कितना इजाफा हुआ है, मींस के हर साल इसमें इजाफा होता जा रहा है। लोग इसको सर्च करते हैं। इसी ट्रैफिक को हमने वैल्यू प्रोवाइड करनी है, इसी ट्रैफिक को हमने कन्वर्ट करना है हमारी अपनी वेबसाइट पे। अगर हम उनको इस तरह का एक पेज दिखाएंगे, इस तरह के आर्टिकल दिखाएंगे और इस तरह की इंफॉर्मेशन दिखाएंगे, तो मैं आपको ये कह सकता हूं कि भाई वो आपकी वेबसाइट पे आएंगे, आपकी वेबसाइट पे जो ऑफर्स होंगी उन पे भी क्लिक करेंगे, आपकी वेबसाइट पे जो एड शो हो रहे होंगे उनको भी देखेंगे। क्योंकि अगर आपने कोई ऐसी वेबसाइट बनाई है जिस पे मेरे काम की कोई चीजें पड़ी हुई हैं, तो भाई मैं आपकी वेबसाइट पे जाऊंगा। अगर आपने कोई वहां पे ऑफर लगाई हुई है तो वो ऑफर भी मैं वहां पे जाके अवेल करूंगा। ये एक क्रिएटर और जो व्यूअर होता है उनके बीच में एक लॉयल्टी पैदा हो जाती है, क्योंकि आप उसको एक वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं और वो ये चाहता है कि भाई आपको सपोर्ट करूं। तो सेम काम आपको अभी मैं सिखाने वाला हूं। पिंटरेस्ट ट्रेंड में आने के बाद यहाँ पे अगर आप किसी और कंट्री का ट्रैफिक लेना चाहते हैं तो आपने उसी कंट्री के ट्रेंड को फॉलो करना होगा। जैसा कि मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ये दूसरे अलग अलग कंट्री दिखाई दे रहा है। अगर आपने इन कंट्रीज में से किसी कंट्री का भी ट्रैफिक लेना है, जैसा मैं जर्मनी पे क्लिक कर रहा हूं, तो यहाँ पे जर्मनी में कौन सा ट्रेंड यहाँ पे चल रहा है, तो ये आप देख सकते हैं होम डेकोर का है, मेकअप का है, फैशन ट्रेंड्स का है। और ये
देखें आप कितने यहाँ पे चल रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जर्मनी के बाद हम स्पेन में आ जाते हैं। स्पेन पे देखते हैं तो भाई स्पेन में ये चीजें चल रही हैं, ये भी नेल्स का ट्रेंड ही चल रहा है स्पेन में। सो हमें चाहिए यूनाइटेड स्टेट का ट्रैफिक, यूनाइटेड स्टेट। सो यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे हमने पहला जो ट्रेंड कर रहा है इसी पे क्लिक करते हैं। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे आपको इसके मजीद एनालिटिक मिल जाएंगे और इसमें आपको मजीद कीवर्ड्स मिल जाएंगे और यहाँ पे पॉपुलर पिन जो है वो भी आपको देखने को मिल जाएंगे। अब यहाँ पे ये वाले जो ट्रेंड है इनमें से आपने किसी एक ट्रेंड को कॉपी कर लेना है। जैसा कि ये ट्रेंड है, मैं इस पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे ये जो कीवर्ड है इसका ये आपने कॉपी कर लेना है, बल्कि दोनों कीवर्ड्स आपने कॉपी कर लेने हैं। लेकिन ये जो पहला है स्प्रिंग नेल्स वाला ये ज्यादा चल रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इसमें से आपने ये वाला कॉपी कर लेना है और आ जाना है चैट जीपीटी पे। अब चैट जीपीटी से आपने बात करनी है अपनी लैंग्वेज में। जैसे मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने इसको प्रॉम्प्ट दिया है कि मुझे एक एसईओ आर्टिकल चाहिए, पहले रिसर्च करें इस कीवर्ड पे, पिंटरेस्ट पे क्या ट्रेंड चल रहा है एंड ट्रेंडिंग कीवर्ड्स हैं, फिर पूरे गूगल पे सर्च करके आर्टिकल राइट करें 500 वर्ड का अबाउट ये वाला। मैंने उसको कीवर्ड दिया जो कि हमने कॉपी किया है एंड ये मैं कीवर्ड एंड ये मेन कीवर्ड है टाइटल में, इसको टाइटल में, हेडिंग में, पैराग्राफ में यूज करना है। ठीक है, अब ये मैंने इसको प्रॉम्प्ट दे दिया। आप वीडियो को पॉज करके आप भी इसी तरह का प्रॉम्प्ट को बना सकते हैं। अब एंटर प्रेस करना है और यहाँ पे ये चैट जीपीटी अपनी रिसर्च करना स्टार्ट कर देगा। पिंटरेस्ट पे और गूगल पे इधर उधर जाएगा, सारा कुछ रिसर्च करेगा और यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको इसने इन्फॉर्मेशन देना स्टार्ट कर दी है। बट यहाँ पे ये जो इन्फॉर्मेशन है ये उर्दू में देना स्टार्ट कर दी है। बट यहाँ पे हम इसको बोलेंगे इंग्लिश में आर्टिकल दें। अब यहाँ पे ये इसको इंग्लिश में राइट करना स्टार्ट कर देगा, बट आप पहले इसको बोल सकते हैं, पहले ही इसको बोल सकते हैं कि आर्टिकल इंग्लिश में दें, आउटपुट इंग्लिश में दें, तो पहले से ही वो इंग्लिश में आउटपुट देना स्टार्ट कर देगा। अब यहाँ पे इसने ब्लॉग दिया है, हमें जस्ट आर्टिकल दिया है, हम इसको बोलेंगे इसका एसईओ टाइटल दें। यहाँ पे इसने इसका एसईओ टाइटल भी दे दिया है। अब आपने क्या करना है, इस टाइटल को भी कॉपी करना है और यहाँ पे इसको भी कॉपी करना है जो कि आपने अभी यहाँ पे ये राइट करवाया है। इसने यहाँ पे हमें आर्टिकल का टाइटल जो है वो भी दिया था, बट इसको सही से फॉर्मेट नहीं किया इसलिए मुझे पता नहीं चला, बट ये आर्टिकल का टाइटल है। अब इसको आपने कॉपी कर लेना है। उसके बाद गूगल में आपने सर्च करना है जेनस्पार्क एआई, इस वेबसाइट पे चले जाना है और यहाँ पे आपने इसको साइन अप कर लेना है। आप साइन अप विद गूगल भी कर सकते हैं और ईमेल के साथ भी आप इसको साइन अप कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इसको साइन अप विद ईमेल करता हूँ और यहाँ पे साइन अप नाउ पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे ईमेल दे देना है और यहाँ पे आपने कैप्चा फिल करना है। ये जो ऊपर टेक्स्ट लिखा हुआ है ये आपने यहाँ पे फिल करना है। सेंड कोड पे क्लिक करना है। अब आपकी जीमेल पे एक कोड चला जाएगा, जो भी आपकी ईमेल होगी वो कोड आपने यहाँ पे पुट करना है। जैसा कि मेरी जीमेल पे ये कोड आया है। अब यहाँ पे आपने पासवर्ड सेट करना है, पहले वेरीफाई कोड पे क्लिक करना है, उसके बाद पासवर्ड सेट करना है एंड क्रिएट पे क्लिक कर देना है। ये आपका यहाँ पे अकाउंट बन चुका है जेनस्पार्क पे। अब यहाँ पे आपने सबसे पहले सुपर एजेंट पे क्लिक करना है। उसके बाद आपने यहाँ पे एक कमांड लिखनी है, एक प्रॉम्प्ट लिखना है। मैं आपको ऑलरेडी कह रहा हूं और अगेन एंड अगेन कह रहा हूं कि भाई अगर आपने इस टाइम, इस दौर में जो अभी चल रहा है, इसमें आपने सरवाइव करना है तो आपको बेहतरीन से बेहतरीन एआई टूल्स का भी पता होना चाहिए और आपको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का भी पता होना चाहिए कि हमने चैट जीपीटी से बात कैसे करनी है या किसी भी एआई टूल से बात कैसे करनी है। तो यहाँ पे आपने इसको बोलना है, जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूं, मैं आपको आर्टिकल दे रहा हूं, उसको आपने क्लीन HTML फॉर्मेट में स्टाइल करना है। उसमें कोई हेड एंड बॉडी का टैग यूज नहीं करना, कोई एक्सटर्नल CSS यूज नहीं करना। यहाँ पे मैंने इसको बोला है, ये जो आपको मैंने बताया कि इसमें हेड और बॉडी यूज नहीं करना टैग, और यहाँ पे एक्सटर्नल CSS या लाइब्रेरी यूज नहीं करनी, बिकॉज इसको ब्लॉगर में पेस्ट करना है। आगे आपने डबल कोटेशन लगा के वो जो आपका आर्टिकल था वो यहाँ पे आपने कर देना है पेस्ट और यहाँ पे एंटर प्रेस कर देना है। अब यहाँ पे ये साइड में सोचना स्टार्ट कर देगा। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, यहाँ पे इसने फिर मिस्टेक कर दी, ये डॉक टाइप HTML और ये लैंग्वेज इसने शुरू कर दी। हालांकि मैंने इसको रोका भी था, बट आप इसको अगेन कह सकते हैं कि भाई ये नहीं करना। और दूसरी बात ये कि यहाँ पे आपको क्रेडिट्स मिलते हैं, जैसा कि यहाँ पे ये अकाउंट में 200 क्रेडिट्स हैं।
आपको ये क्रेडिट्स मिल रहे हैं। तो ये क्रेडिट खत्म हो जाते हैं, जब खत्म हो जाए तो भाई वही सेम तरीका आप वो यूज कर लें, दूसरा अकाउंट बना सकते हैं। अब ये हमारा आर्टिकल बन चुका है, तो यहाँ पे हमने कोड पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे पहले कंप्लीट को कॉपी करते हैं कि भाई इसमें क्या इश्यू आ रहा है। अगर कोई इश्यू आता है तो ठीक है, नहीं तो ऐसे ही रहने देंगे। अब आपने चले जाना है ब्लॉगर की वेबसाइट पे, वहां पे आपने ब्लॉग क्रिएट कर लेना है। ब्लॉग क्रिएट करने के बाद आपने इसमें थीम सेलेक्ट कर लेनी है, जो कि ऑलरेडी मैंने आपको अपने चैनल पे कई बार बताया हुआ है। अगर आप मेरे चैनल पे आएंगे, यहाँ पे वीडियोस में आएंगे, तो यहाँ पे आपको कई वीडियोस में मैंने बताया हुआ है। ये जो लास्ट टाइम मैंने बनाई है ये 3 वीडियोस, इस वीडियोस में भी मैंने बताया हुआ है आपको ब्लॉगर का अकाउंट कैसे क्रिएट होता है। अब ये छोटी छोटी चीजें मैं आपको अगेन एंड अगेन नहीं बताऊंगा, बिकॉज यहाँ पे बहुत बार मैं बना चुका हूँ। तो यहाँ पे आपने वो वाली थीम भी यूज कर लेनी है, या कोई भी बेसिक थीम यूज कर लें आप। उसके बाद आपने यहाँ न्यू पोस्ट पे क्लिक करना है, यहाँ पे कोने में आपने क्लिक करना है HTML व्यू पे, और यहाँ पे जो आपने कोड पेस्ट किया है, कोड कॉपी किया है, वो यहाँ पे आके पेस्ट कर देना है। अगेन यहाँ पे कंपोज व्यू पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि भाई इसने, इस टूल ने मिस्टेक कर दी है, इसने ऊपर यहाँ पे ये डॉक टाइप HTML यहाँ पे लगा दिया, तो आपने इसको अगेन बोलना है। अब यहाँ पे मैंने इसको क्या बोला कि भाई डॉक टाइप HTML क्यों यूज किया, सिंपल इनलाइन CSS यूज करना है। जब बोला भी कि एक्सटर्नल CSS यूज नहीं करना, फिर क्यों किया, ठीक है, थोड़ा सा इसको डांटना भी है आपने। अब यहाँ पे इसने क्रिएट करना स्टार्ट कर दिया है, ये इसने HTML क्रिएट कर लिया है। अब यहाँ से आपने इसको करना है कॉपी यहाँ तक। अब दोबारा आ जाना है आपने यहाँ पे HTML व्यू पे, और ये जितना भी है इसको आपने सेलेक्ट करना है, और यहाँ पे अगेन पेस्ट करके आपने दोबारा से कंपोज व्यू पे क्लिक करना है। तो ये आप देख सकते हैं आपका आर्टिकल जो है वो रेडी हो चुका है। अब यहाँ पे अगर आप इसको डिजाइन करना चाहते हैं तो आप अगेन इसको इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं यहाँ पे कि इसको थोड़ा स्टाइल करें, इसमें CSS यूज करें, या इसको आप रेफरेंस दे सकते हैं, रेफरेंस इमेज यहाँ पे अपलोड करें कि भाई मुझे इस तरह का स्टाइल चाहिए, तो वो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपने इसको बोलना है, ChatGPT को आपने बोलना है, मैंने इसको बोला है ये जितने भी नेल डिजाइन हैं हर एक का डिटेल्ड प्रॉम्प्ट दें इमेज जनरेट करने के लिए। अब यहाँ पे इसने हमें प्रॉम्प्ट दे दिए हैं। अब आपने हर एक प्रॉम्प्ट को कॉपी करना है, और आपने आ जाना है इमेज एफएक्स बाय गूगल। आपने गूगल पे सर्च करना है इमेज एफएक्स बाय गूगल, आपको ये वेबसाइट मिल जाएगी। जो प्रॉम्प्ट आपने कॉपी किया था उसको यहाँ पे आके पेस्ट करना है, बट उससे पहले यहाँ पे आपने इसकी जो डायमेंशन है वो सेलेक्ट कर लेनी है, इसका एस्पेक्ट रेशियो सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे मैं यहाँ पे 3/4 कर लेता हूँ, आप भी ये कर सकते हैं। यहाँ पे आपने इसको लॉक कर देना है, क्योंकि यह सीड नंबर होता है। अगर इसको लॉक करेंगे तो आपको जितने भी और आप यहाँ पे नेल्स वगैरह प्रॉम्प्ट इसको देंगे तो वो आपको रेलेवेंट रिजल्ट्स देगा। तो यहाँ पे जनरेट पे क्लिक करते हैं, जो हमारा पहला नेल आइडिया है वो किस तरह का लगेगा या किस तरह की इमेज आएगी। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कितना परफेक्ट एंड ब्यूटीफुल यहाँ पे इमेज बना दिया है इसने। बट यहाँ पे एक मिस्टेक ये है कि हाथों की उंगलियां ज्यादा हैं यहाँ पे, और यहाँ पे ठीक है। तो जो हाथ बिल्कुल ठीक हो आपने उसकी इमेज को डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पे मैं वीडियो ज्यादा लंबी नहीं करना चाहता, तो ये सेम प्रोसेस आपने रिपीट करना है हर इमेज के साथ। उसके बाद आपने आ जाना है अपनी पोस्ट में, ये वाला जो टाइटल है इसको टॉप में आपने पेस्ट कर देना है टाइटल में, और यहाँ पे आपने जो भी, जैसा कि ये इसकी इमेज है तो आपने यहाँ इसके ऊपर या इसके नीचे आपने इमेज को लगा देना है, अपलोड कर देना है। जैसा कि मैं इस इमेज को अपलोड कर देता हूं जो कि अभी हमने जनरेट की है, वो यहाँ पे शो हो गई। आप चाहें तो इस इमेज को बड़ा भी कर सकते हैं, इसका साइज मैं यहाँ पे लार्ज कर देता हूं, और इसको आपने कर देना है पब्लिश। अब बात आती है कि यहाँ पे हमने एड्स कैसे लगाने हैं, मनी टैग के हमने एड्स कैसे लगाने हैं। उसके लिए सिंपली आपने मनी टैग पे आ जाना है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आपने उस लिंक से ज्वाइन करना है, और यहाँ पे आके आपने इसको साइन अप कर लेना है। अगर आपका अकाउंट नहीं बना हुआ, अगर बना हुआ तो आपने इसको साइन इन कर लेना है। यहाँ पे आके आपने डायरेक्ट लिंक वाले सेक्शन पे क्लिक कर देना है, और यहाँ पे डायरेक्ट लिंक आपको नजर आ जाएंगे। यहाँ पे आपने ऐड लिंक पे क्लिक करना है, और आपका यहाँ पे लिंक जनरेट हो जाएगा। यहाँ पे आपने इसको कॉपी करना है, कॉपी लिंक। अब यहाँ पे आपने अपने आर्टिकल में आ जाना है। अब यहाँ पे मैं आपको ये बता दूं कि भाई आपने अपने व्यूवर्स के साथ लॉयल रहना है, क्योंकि ये ऑडियंस जो है ये बेवकूफ ऑडियंस नहीं होती, पिंटरेस्ट वाली। तो इनके साथ आपने कोई भी ऐसा सीन नहीं करना जिससे आपने उसके साथ स्पैमिंग वगैरह नहीं करनी।
तो यहाँ पे आपने गेट ऑफर का बटन लगाना है, क्योंकि ये जो डायरेक्ट लिंक्स है, डायरेक्ट लिंक पे हम जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट ओपन होती है। तो एडवर्टाइजमेंट करना कोई भी जुर्म नहीं होता। तो इसलिए आपने यहाँ इंडिकेट कर देना है, एक बटन लगा देना है। आपने गूगल में सर्च करना है बटन जनरेटर, यहाँ पे एक वेबसाइट आ जाएगी क्लिक माइंडेड, इस पे क्लिक करना है और यहाँ पे बटन टेक्स्ट में आपने यहाँ पे गेट ऑफर लिखना है। ये आपका बटन बन जाएगा। इसका आप कलर वगैरह सब चेंज कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे मैं इसको डाउनलोड करता हूँ। सिंपली यहाँ पे आ जाना है, अपलोड इमेज करना है और इस इमेज को यहाँ पे आपने अपलोड कर देना है। अब इस इमेज पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे डायरेक्ट लिंक पे क्लिक करना है। ये जो आपको लिंक का आइकन मिल रहा है इस पे क्लिक करना है और यहाँ पे आके आपने वो वाला जो मनी टैग का लिंक आपने कॉपी किया था उसको यहाँ पे पेस्ट कर देना और यहाँ पे इसको ओपन न्यू टैब में या न्यू विंडो में कर देना है और यहाँ पे इसको अप्लाई कर देना है। अब ये आपका एक पेज बन चुका है, ये आपका लिंक रेडी हो चुका है एडवर्टाइजमेंट का। इसको पब्लिश कर देना है। अब अगेन यहाँ पे आपने चैट जीपीटी पे आ जाना है। अब आपने इसको बोलना है, यहाँ मैंने इसको बोला है अब इस आर्टिकल के मुताबिक मुझे पिंटरेस्ट पोस्ट बना दें पिंटरेस्ट पे पब्लिश करने के लिए। और यहाँ पे इसने ये लिखना स्टार्ट कर दिया है और ये इसने मुझे टाइटल दिया है। आपने इस टाइटल को करना है कॉपी, पिंटरेस्ट पे चले जाना है। पिंटरेस्ट का अकाउंट बनाना बहुत ही इजी है, कोई मुश्किल काम नहीं है। यहाँ पे आपने प्लस के आइकन पे क्लिक करना है, ये वाला प्लस आइकन नहीं, यहाँ पे क्रिएट पिन पे क्लिक करना है। अगर आप मोबाइल में होंगे तो आपको प्लस वाला आइकन दिख जाएगा, बट यहाँ पे मैं इसको यूज कर रहा हूँ पीसी में, तो यहाँ पे आपने क्लिक करना है और यहाँ पे क्रिएट पिन का ऑप्शन है, इस पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आपने जो इमेज डाउनलोड की थी, जो जनरेट करवाई थी, उसको यहाँ पे आपने अपलोड करना है। टाइटल में आपने वही वाला टाइटल दे देना है जो कि हमें चैट जीपीटी ने दिया है, बहुत ही ब्यूटीफुल टाइटल। यहाँ पे इसने हमें ये वाली डिस्क्रिप्शन दी है, इसको आपने कॉपी करना है। यहाँ पे ऐड लिंक का ऑप्शन है, तो लिंक की जगह आपने ये वाला लिंक दे देना है जो कि है हमारी वेबसाइट का। और यहाँ पे बोर्ड आपने चूज करना है, ये नेल फाल का, नेल डिजाइन का आपने कोई बोर्ड लगा लेना है, यहाँ पे बना लेना है। ये एक कैटेगरी होती है, जैसा कि हम किसी दूसरी वेबसाइट में कैटेगरी वगैरह बनाते हैं, तो सेम इसी तरह से आपने यहाँ पे बनाना है। क्रिएट बोर्ड करेंगे तो दूसरा बोर्ड बन जाएगा। अब यहाँ पे टॉपिक्स हैं, अब ये टॉपिक्स भी आपने चैट जीपीटी से ही पूछने हैं। जैसा कि मैं ये कॉपी करता हूँ, यहाँ पे आके आपने इसको करना है सर्च, ये आगे इस तरह से आपने इसको सेलेक्ट करते जाना है, राइट। इसको कॉपी किया, ये दूसरा टैग, इसी तरह से आपने यहाँ पे 5-6 टैग्स लगा देने हैं। और यहाँ पे एडवांस सेटिंग में जब आप आएंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये ऑल टेक्स्ट है। ऑल टेक्स्ट में क्या होता है कि ये जो इमेज आपने बनाई है इसके बारे में डिटेल्स क्या है, इसके बारे में डिटेल्स ये है कि ये वाला जो पहला प्रॉम्प्ट है इसको आपने कॉपी करना है। जो भी आपने प्रॉम्प्ट यूज किया था इमेज क्रिएट करने के लिए, वही प्रॉम्प्ट आपने कॉपी करना है और वो प्रॉम्प्ट आपने यहाँ पे पेस्ट करना है। इससे होता क्या है कि आपकी जो इमेज है उसके वायरल होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं, तो इसको आपने यहाँ पे लगा देना है। उसके बाद पब्लिश पे क्लिक कर देना है। अब ये आपकी पिन पब्लिश हो चुकी है और आपकी पिन इस तरह से दिखाई देगी लोगों को। अब ये आप यहाँ पे चेक करें, आप क्या कहते हैं कि ये रियल है, ये टोटली एआई से बनी हुई है और लोग सेम इसी तरह से काम कर रहे हैं। अब यहाँ पे आपको पिन पे क्लिक्स भी नजर आएंगे। जैसा कोई यहाँ पे आके क्लिक करेगा तो वो जैसे इस पे क्लिक करेगा या यहाँ पे उसको वेबसाइट का ऑप्शन नजर आ जाएगा, इस पे क्लिक करेगा तो वो सीधा आपकी वेबसाइट पे आ जाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं वो गेट ऑफर पे, उसको इतना बड़ा बटन नजर आ रहा है तो वो गेट ऑफर पे लाजमी क्लिक करेगा अगर आप उसको सही इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। तो मोनेटाइज से पेमेंट लेने का तरीका बहुत ही सिंपल होता है। बहुत सारे दोस्त पूछ रहे थे कि भाई इससे हम पेमेंट कैसे ले सकते हैं, तो भाई आपने अकाउंट में आ जाना है, पेमेंट्स में आ जाना है, तो यहाँ पे आपको पेमेंट डिटेल्स मिल जाएंगी। और यहाँ पे अर्निंग पे अगर हम क्लिक करते हैं तो ये जितनी अर्निंग की होती है वो यहाँ पे शो होती है, बट यहाँ पे जो इस अकाउंट से विड्रॉ हुई है वो टोटली यहाँ पे $114 हुई है। एंड यहाँ पे अगर आप प्रोफाइल पे आते हैं, यहाँ पे आपको पेमेंट मेथड्स मिल जाते हैं, इस पे आप क्लिक करेंगे, ये आपको पेमेंट मेथड मिल जाते हैं। पहले ये ऑप्शन नहीं था क्रिप्टो करेंसीज वाला, बट यहाँ पे अब ये ऑप्शन आ चुका है। तो आप अपने बाइनांस के अकाउंट में पाकिस्तान में ले सकते हैं और पाकिस्तान में रहते हुए आप पेयोनियर को यूज कर सकते हैं। जो इंडिया वाले भाई हैं वो यहाँ पे पेपाल को यूज करके इजीली अपने जो पैसे हैं वो यहाँ से ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए इसको लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। मजीद अच्छी अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।